बताओ डीपीआरओ साहब का क्या मतलब था एफआईआर कराने का? जीरो टॉलरेंस है। बताओ, बस उनको क्या लगता है कि मेरे ऊपर हाथ है, लेकिन मैं बता दूं ये हाथ केवल कुछ समय के लिए होता है। आपको नौकरी मिली है अधिकारियों को आपके काबिलियत के आधार पे, आपको अपने बच्चों को, परिवार को जवाब देना पड़ेगा। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, जो आप ये करप्शन के पैसे खा रहे हो, ये आज न कल आपके परिवार के साथ निकलने हैं, और यहां नहीं दोगे तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा आपको, पलवल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। बाकी रोहित जी हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इन पे भी बीती है, एफआईआर भी दर्ज हुई है कुछ दिन पहले। हाँ, कोई बात नहीं, पूरी कर लो, आपके साथी सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें पूरी होंगी, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, ठोकम ठोक। देखिए, आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहले भी आप सभी ने मजबूती से, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी एक्शन ने और केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर कराने का काम किया, और आप सभी ने उसमें साथ दिया मजबूती से, तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, समाज ने साथ दिया। एक मिनट बता दूंगा, नहीं सारी बातें बता दूंगा आपको, घबराओ मत बिल्कुल भी। और उसके बाद नहीं, बार बार क्वेश्चन पूछ लेना, इसलिए घर उठा नहीं, सब कुछ बताऊंगा, इसमें कोई बात नहीं, बता रहा। तो उसमें क्या हुआ कि जब वहां जो एफआईआर लॉन्च हुई, आप सभी ने मिलकर के, सभी ने साथ दिया, और आज उस मजबूती की वजह से, सभी पूरी टीम की वजह से, बुलंदाबाज की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। अब मैं बता दूं, ये जो अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है ना, इसका उस एफआईआर से बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि उससे 2 महीने पहले सभी को अंदेशा हो गया था कि जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, मैं सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा, सरकार सीएम साहब की है और वो जीरो टॉलरेंस की काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ कुछ टिटपुंजियां हैं, उनका हद से ज्यादा बुरा हाल है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के हमने आवाज उठाई, और उस आवाज का इतना बुरा असर हुआ कि मुझ पर एफआईआर होगी, और पूरे पलवल ने साथ दिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपकी ताकत से, आपकी मजबूती से, उस एफआईआर में 3 दिन बाद ही एक्शन साहब ने कहा कि जी मुझसे गलती हुई है। उन्होंने ये लेटर एसपी साहब को, डीएसपी साहब और एसएचओ साहब को बाकायदा मेल कर दिया। लेकिन बता दूं, महीनों बीतने के बावजूद भी अभी तक उस एफआईआर वो अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, दबाव है तो किसका दबाव है? मतलब एफआईआर हो जाती है, पहली बात तो आम जनमानस की एफआईआर नहीं होती। भाई आप भी सब पत्रकारों साथ जाते हो, और वो पत्रकार के पास आते हैं पब्लिक कि जी एफआईआर लॉन्च करवा दो हमारी, लेकिन जब पत्रकारों की बात आती है तो 1 घंटे में एफआईआर लॉन्च हो जाती है। ये सोचने का विषय है लोगों। तो मैं पलवल की जनता से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में चाहे हमें पुतला फूंकना पड़े, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, और चाहे हमें सीएम सैनी साहब के पास इस गुहार को लेके जाना पड़े, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से आम जनमानस को, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, उनको दबने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और मैं तो पूछना चाहूंगा पलवल की जनता को, आखिर इनका कसूर क्या है? भाई वो पावर हाउस बनता, सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार होता तो सीधी सी बात है उन पब्लिक के लिए होता, इनके लिए ये तो कोई कभी कभी जाते हैं वो पावर हाउस। तो मैं तो जनता से कहना चाहूंगा, आप साथ दीजिए, सपोर्ट में आइए। कल से भी सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ ना कुछ, टीम हमारी जो बैठी हुई है पूरी, वो निर्णायक भूमिका में आएगी। चाहे हमें धरना देना पड़े, आंदोलन करना पड़े, टेंट लगाना पड़े, और चाहे हमें सीएम साहब के पास जाना पड़े अपने आग्रह लेकर के, लेकिन पलवल में भ्रष्टाचार नहीं चलने दिया जाएगा। सीधा संदेश है। दिनेश जी, अब आप पूछ रहे कुछ भी हमसे? आपकी जो टीम है, इसका कोई नाम मोर्चा है वैसे ही है? दिनेश जी, सब फ्री आंसर है अपने आप में। कौन टीम है? अरे सब आपको मैं नाम दे दूंगा लिख करके बाकायदा, और उनको आप सबको दिखाना पूरे पलवल को कौन कौन है। जनता है जी, जनता। और बताओ, ये जनता की अदालत है। ये सवाल किया था, बिल्कुल देगी साथ। हाँ पूछिए। नहीं हुआ कह तो रहा हूँ। अरे भाई साहब, वो नहीं हुआ भाई साहब अभी तक भी। हाँ वो बताता हूँ, अभी तक भी एज ए, देखो आप यदि सभी को वैसे मोटा मोटा पता होगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी तो होती नहीं है कि जब होती है ना जब सबको पता लग जाता है, लेकिन ना होती तब भी पता लग जाता है, लेकिन वो चीज अभी होनी है। जी सर, या अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे। देखो मैं आपको बता दूं कि देखो, माननीय सैनी साहब हुए या फिर अन्य जो भी कोई है, सब चाहते हैं कि सरकार दोबारा आए, और सरकार दोबारा भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आती है। भ्रष्टाचार कर करके सरकार कोई नहीं आती, लेकिन जो यहाँ कुछ अधिकारी हैं, उनको क्या लगता है कि मेरे ऊपर हाथ है जी, और मैं खुल्लम जो कुछ है करूंगा। बताओ डीपीआरओ साहब का क्या मतलब था एफआईआर कराने का? जीरो टॉलरेंस है। बताओ, बस उनको क्या लगता है कि मेरे ऊपर हाथ है, लेकिन मैं बता दूं ये हाथ केवल कुछ समय के लिए होता है। आपको नौकरी मिली है अधिकारियों को आपके काबिलियत के आधार पे, आपको अपने बच्चों को, परिवार को जवाब देना पड़ेगा।
ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, जो आप ये करप्शन के पैसे खा रहे हो, ये आज न कल आपके परिवार के साथ निकलने हैं, और यहाँ नहीं दोगे तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा आपको। पलवल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है सरदाना जी, ये तो क्लियर है कि ये चीजें छुपती नहीं है। का नाम नहीं लेते, दबाव में काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। देखो वो तो संजीव जी के साथ हुआ है, वो तो ये बता देंगे। अरे वो तो मेरे तो एक्शन ने कराई ना भैया। अपनी आप बीती बता देता हूँ। जिस दिन मैं इनके पास गया था, अरे मैं जिस दिन इनके पास गया था, इनके पास पूरा जवाब था। अब ये नहीं पता किसका जवाब था। मैं इनके बार बार बोल दिया था, मैं कहा सर जो भी आप पे दबाव आ रहा है वो ये मैसेज मेरा वहां तक पहुंचा देना, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से। मेरा तो एक ही मैसेज है सभी पत्रकार भाइयों से, शासन और प्रशासन का बहिष्कार करें। अगर इस तरह चलता रहा है, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज होती रही, या आम नागरिक पर भी, चलो आज मेरे पे आम नागरिक पे भी हो गई, जो आवाज उठा रहे हैं, उस चीज को लेके बहिष्कार करें। आने वाले टाइम पर हम कुछ इस पर विचार करेंगे, 2 दिन में क्या रणनीति बनाएंगे, आगे आंदोलन की भी तैयारी हो सकती है हमारी, वो हम आगे बताएंगे। जी, आप अपना चैनल चलाते हो जी, ये चैनल अपनी नौकरी कर रहे हैं, ये कैसे बहिष्कार करते प्रशासन? मैंने आपको अपील करी है बहिष्कार करने की। आपने हम भी साथ में जवाब दें, हाँ। कैसे बहिष्कार करते हैं? आप खबरें चलाना बंद करें। बीसी की खबर हम नहीं चलाएंगे, चैनल वाले कहेंगे खबर क्यों नहीं चलाएंगे? जनता की खबरें चलाओ, जनता की। ललित जी बताइए। हाँ जी जनाब। ये तो हमें कह नहीं सकते बहिष्कार करने के लिए। तो मैंने आपसे अपील करी है, अब वो आपकी मर्जी है। मैंने आपकी अपील करी है, आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी जनता देख रही है, जान रही है क्या चल रहा है पलवल के अंदर, और ये बात जितने लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोग हो, पलवल के लोग हो, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर करो, समाज तक ये मैसेज पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।